नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP 1 नया चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई नई जानकारियों के साथ। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ चल रहा है उन्हीं पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत उथापोह हो रहा है, बहुत सारे शिक्षक परेशान हो रहे हैं, शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हो रहा है, विभाग मौन है। साथ ही बहुत सारे स्कूलों के प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई हो रही है, उनको स्कूल से हटाया जा रहा है, ऐसा आदेश शिक्षा सचिव का जारी किया गया है। इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चैनल पर पहली बार है और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो सबसे पहले यहाँ देखा जाए कि ये जो लेटर इसका साफ निकला हुआ था, जिसको मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाया था उसका, यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो इस वीडियो के लास्ट में वो मिल जाएगा। अभी खबर यही है कि शिक्षा विभाग ने रिजल्ट का किया विश्लेषण, चौंकाने वाले खुलासे। यहाँ पर आपका रिजल्ट का विश्लेषण हो चुका है, जिसका शिक्षा सचिव महोदय द्वारा लेटर भी जारी किया गया था और इसमें 7 स्कूल को ऐसा बताया गया है कि जहां शिक्षकों की भरमार होते हुए भी एक भी बच्चा पास नहीं किया गया है। ऐसा डाटा निकाला गया है, वो भी शिक्षा सचिव का लेटर निकला हुआ है उसके आधार पर, और उसमें साफ लिखा गया है कि इन स्कूल में एक भी बच्चा पास नहीं किया है तो इनके प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई किया जाए। तो इन स्कूलों का नाम आप देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ पर है आपका गवर्नमेंट हाई स्कूल बिरसा नगर पूर्वी सिंहभूम है, माइकल जॉन्स गर्ल्स हाई स्कूल गोलमुरी पूर्वी सिंहभूम है, और आपका है उत्क्रमित हाई स्कूल सोनगरा पश्चिमी सिंहभूम है। साथ ही इधर आर मित्रा देवघर है, मॉडल स्कूल पालकोट है। ये सभी विद्यालय हैं, लेकिन यहाँ पर साफ कहा गया है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक 10वीं की परीक्षा में राज्य के 7 स्कूलों में सभी बच्चे फेल हो गए। सभी बच्चे को फेल बताया गया है। वहीं 54 स्कूलों के आधे से अधिक बच्चे फेल हैं, ऐसा डाटा दिया गया है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक होने के बावजूद इतना खराब रिजल्ट रहा। इन 7 स्कूलों में देवघर का आर मित्रा हाई स्कूल भी है, जहां 33 शिक्षक कार्यरत है। इस स्कूल के 8 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। इतना बड़ा आर मित्रा स्कूल है और वहाँ 33 शिक्षक है, बहुत बड़ा स्कूल, नामी स्कूल है, और वहाँ 8 परीक्षार्थी ही परीक्षा में शामिल हुए, ऐसा डाटा दिया गया है, जो सरासर गलत लग रहा है। ये देखने से ही पता चल रहा है टाउन का स्कूल है और नामी स्कूल होने के बावजूद क्या 8 ही बच्चा वहाँ ये परीक्षा में शामिल होंगे? ऐसा हो सकता है? तो यहाँ पर है कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के रिजल्ट के विश्लेषण में यह मामला सामने आया है। अब देखिए विश्लेषण भी कैसे किया गया है, ये तो समझ से बाहर है। सचिव उमाशंकर सिंह ने सभी डीसी को यह रिपोर्ट भेजी है। उन्होंने डीओ से इन 61 स्कूलों को प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक को सौकोच करने और उनका तबादला या अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को कहा गया है। या तो उनका तबादला कीजिए या फिर उन पर कार्रवाई कीजिए, मतलब ऐसा आदेश शिक्षा सचिव उमाशंकर जी द्वारा दिया गया है। और इसके आधार पर आज का ये खबर है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, विभाग का आदेश क्या है? ग्रामीण शहरी क्षेत्र में शिक्षक छात्र अनुपात में होगा सुधार। मतलब शिक्षक और छात्र के अनुसार पर शिक्षकों का रैशनलाइजेशन होगा। बहुत दिन पहले, मतलब 2-3 साल पहले लगता है, जैसे स्कूलों का रैशनलाइजेशन किया गया था, बहुत सारे स्कूलों को मर्ज कर दिया गया था और बहुत सारे विद्यालय में पद समाप्त कर दिए गए थे। उसी तरह राज्य के हाई स्कूलों में शिक्षकों का होगा रैशनलाइजेशन, मतलब शिक्षक छात्र अनुपात को देखते हुए इनका रैशनलाइजेशन किया जाएगा। शिक्षकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। पूरी बात को हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि झारखंड के हाई स्कूलों में शिक्षकों का रैशनलाइजेशन होगा। रैशनलाइजेशन क्या होगा? होगा। वैसे स्कूल जहाँ छात्रों का अनुपात में ज़्यादा शिक्षक कार्यरत है उन्हें वहाँ से हटाया जाएगा, और वैसे स्कूल जहाँ शिक्षक कम है वहाँ पदस्थापित किया जाएगा। ये तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कार्रवाई के आधार पर यदि रैशनलाइजेशन किया जा रहा है या शिक्षकों को हटाया जा रहा है तो ये एक गलत बात है।
इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने सभी जिलों के उपायुक्त को निर्देश दे दिया है। शिक्षा सचिव ने स्पष्ट किया है कि राज्य में मैट्रिक परीक्षा फल की समीक्षा के दौरान यह तथ्य निकलकर सामने आए हैं कि कई जिलों के स्कूलों में छात्र के अनुपात में शिक्षक ज़्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्र में शिक्षक और छात्र के अनुपात में असमानता है। कई स्कूल तो ऐसे हैं जहां एक बच्चे पर एक या उसके दोगुने तिगुने शिक्षक कार्यरत है। इस अनियमितता को दूर करने के लिए शिक्षकों के रैशनलाइजेशन की आवश्यकता है। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या कई स्कूलों में नगण्य है, मतलब जीरो है। उन बच्चों का जो संख्या है वो नग्न है। बहुत सारे विद्यालय हैं जहां से बच्चा का मैट्रिक का फॉर्म भराता ही नहीं है और वहां टीचर की संख्या ज़्यादा है, ऐसा कहा गया है, जो कि हमको लग रहा है सरासर गलत है। ऐसे स्कूलों में नामांकन सुनिश्चित की जाए और बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। 2025 में राज्य के 51 विद्यालयों में सभी छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि 777 विद्यालयों ने 100% परीक्षा फल दिया है। इन 777 विद्यालयों में से 261 ने वर्ष 2024 में भी 100% परीक्षा फल दिया था। वहीं 51 विद्यालयों में से 21 ऐसे विद्यालय हैं जहां 2024 में अध्ययनरत 100% परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। तो ये सब डाटा दिया गया है। मुख्य बात यही है कि शिक्षकों पर जो है वो कार्रवाई की जा रही है, प्रधानाध्यापक को हटाया जा रहा है और शिक्षकों का रैशनलाइजेशन होने वाला है। उपायुक्त कार्यक्रमों की समीक्षा और मॉनिटरिंग करें। उन उपायुक्त जो है डीसी महोदय को ये आदेश दिया गया है कि आप बराबर किसी न किसी विद्यालय में जाकर वहाँ के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मॉनिटरिंग करें, छात्र शिक्षक अनुपात को देखें, सारा चीज़ का अनुश्रवण करें, पठन पाठन को सुनिश्चित करें। जे गुरुजी और ऐप से आपको मॉनिटरिंग करना है, क्या वीकली टेस्ट लिया जा रहा है, मंथली टेस्ट लिया जा रहा है, ये सारी चीज़ को देखना है। अब यहाँ पर तो ये खबर हो गई। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए आज का ये खबर है और इसमें साफ लिखा है, जिनको बताया फिसड्डी वहाँ 100% रिजल्ट। मतलब शिक्षा सचिव का स्पष्ट लेटर निकला हुआ था, इन विद्यालयों में 0% बच्चे पास किए, मतलब एक भी बच्चा पास नहीं किया और वहाँ के शिक्षक पर कार्रवाई होगी। डाटा स्पष्ट निकाल कर दिया गया और यहाँ अभी आप लोगों ने देख भी लिया कि ये जो विद्यालय है आपका बिरसा नगर पूर्वी सिंहभूम, ये आप देख रहे हैं 5वां नंबर, 6ठा नंबर, 7वां नंबर का स्कूल और इसी का यहाँ बात कहा गया है। यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शुक्रवार को कई स्कूलों की सूची जारी कर 100% विद्यार्थियों को झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं बोर्ड परीक्षा में फेल बता दिया है। इसमें बताया गया है कि पूर्वी सिंहभूम के 3 स्कूलों समेत पूरे प्रदेश के 7 स्कूलों में एक भी विद्यार्थी पास नहीं हो पाए हैं। अब पूर्वी सिंहभूम के इन तीनों स्कूलों ने शिक्षा विभाग के इन आंकड़ों पर आपत्ति जताते हुए इसे गलत बताया है। मतलब जो डाटा शिक्षा विभाग ने तैयार किया है, शिक्षा सचिव द्वारा जो डाटा निकाला गया लेटर के माध्यम से और बताया गया है कि यहाँ शिक्षकों की भरमार होते हुए भी एक भी बच्चा पास नहीं किया गया है, उस पर आपत्ति आ गई है। शिक्षकों ने इस पर आपत्ति जताई है, वहाँ के प्रिंसिपल ने आपत्ति जताई है। पूरी बात को हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो स्कूलों ने दावा किया है कि शिक्षा विभाग द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं वे गलत हैं। वास्तविकता यह है कि जिन 3 स्कूलों में 100% विद्यार्थियों को फेल बताया गया है, उनमें से 2 स्कूलों में 100% विद्यार्थी पास हुए हैं। देखिए डाटा क्या दिया गया है कि एक भी बच्चा पास नहीं किया, जबकि यहाँ 100% रिजल्ट है। जबकि तीसरे स्कूल का पास प्रतिशत 99% है। देखिए 0 है, जबकि यहाँ 100% है, एक में 99%। इन 3 स्कूलों में गवर्नमेंट हाई स्कूल बिरसा नगर, जैसे आप लोगों ने कार्रवाई में ही यहाँ पर ये देखा था, यहाँ है बिरसा नगर पूर्वी सिंहभूम जो दिया हुआ गवर्नमेंट हाई स्कूल, उसी का यहाँ चर्चा किया गया है
कि इन 3 स्कूलों में गवर्नमेंट हाई स्कूल बिरसा नगर, माइकल जॉन गर्ल्स हाई स्कूल गोलमुरी एवं मिथिला हाई स्कूल सोनारी शामिल है। इन स्कूलों के प्रधान अध्यापकों ने शनिवार को प्रतिक्रिया देते हुए स्कूल का रिजल्ट साझा किया। बाकायदा झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जारी परीक्षा परिणाम का PDF साझा करते हुए इन स्कूलों की ओर से कहा गया है कि माइकल जॉन्स गर्ल्स हाई स्कूल गोलमुरी में 100% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इसी के साथ मिथिला हाई स्कूल सोनारी के भी 100% विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए हैं, जबकि गवर्नमेंट हाई स्कूल बिरसा नगर के 99% विद्यार्थी पास हुए हैं। गौर मतलब है कि शुक्रवार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से उपायुक्त को संबोधित पत्र में इन 3 स्कूलों का उल्लेख करते हुए कहा गया था कि इन स्कूलों में एक भी विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए हैं। पत्र में कहा गया था कि इन स्कूलों की जांच की आवश्यकता है। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला अधीक्षक एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश दिया गया था कि 19 जून तक इन 3 स्कूलों की स्थलीय जांच करते हुए प्रतिवेदन को विद्यावाहिनी मतलब ई-विद्यावाहिनी में अपलोड किया जाए। साथ ही निर्देश दिया गया था कि इन विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की संख्या पर्याप्त होने के बावजूद 100% विद्यार्थियों का अनुत्तीर्ण होने के मामले को गंभीरता से देखें और प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए उन्हें अन्यत्र स्थानांतरित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें। इस पर इन 3 स्कूलों की ओर से शिक्षा विभाग के आंकड़े के विपरीत 100% विद्यार्थी के पास होने का डाटा जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो उसको विभाग ने 0% बताया था, वहाँ 100% रिजल्ट हुआ है। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग में जो कमियां हैं उसको अब यहाँ जानने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर है कि मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार से पक्ष लेने के लिए संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसे संपर्क नहीं हो पाया। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के कर्मचारियों ने बताया कि परीक्षा परिणाम का डाटा अपलोड करने में चूक होने के कारण इस तरह का हालात डाटा सामने आया है। तो यहाँ पर डाटा जो है वो गलत डाटा एंट्री हो गया था, जिसके कारण ये परिणाम आया है। अब इसका कौन दोषी होगा, इससे एक तरह से शिक्षकों के मनोबल को ठेस पहुँचती है और जो उनमें काम करने की तत्परता होती है वो भी विभाग के प्रति कम होने लगती है। कितना भी मेहनत कर लेते हैं, दोषी शिक्षक को ही बताया जाता है। क्या यह उचित है? अब यहाँ एक नया खबर यही आया है कि आचार नियमावली में विसंगतियों पर शिक्षा सचिव को सौंपा ज्ञापन। यहाँ पर TGT और PGT का पोस्ट को समाप्त कर दिया गया है और अब एक ही शिक्षक होंगे सहायक आचार्य और माध्यमिक आचार्य, जो 9 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन इसमें जो पूर्व से 2012 में जो PGT ज्वाइन किए थे उनका अब 5400 ग्रेड पे हो जाएगा। 12 साल पूरा हो गया है। एक दो हफ्ता में अब चिट्ठी भी उसका निकल जाएगा निदेशालय से कि इन लोग का वरीय वेतनमान दिया जाए। लेकिन यदि वो 5400 ग्रेड पे में जाते हैं और वो अगर प्राचार्य बनते हैं तो 4800 ग्रेड पे ज्वाइन करेंगे या फिर 5400 ग्रेड पे बरकरार रहेंगे। तो यही सब खामियों को PGT शिक्षक के अध्यक्ष महोदय योगेंद्र प्रसाद ठाकुर जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने शिक्षा सचिव के सामने ये सब कमियां को गिनाया है, जिस पर थोड़ा सा विवाद भी हो गया था हाई स्कूल और +2 में। लेकिन वो सब छोड़कर शिक्षकों को एकजुट होकर प्रयास करने की आवश्यकता है। आखिर TGT भी समाप्त हो गया, PGT भी को भी समाप्त कर रहा है, इसीलिए यहाँ शिक्षकों की एकजुटता आवश्यक है और इस पर विरोध होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ इन्हीं सब खबरों के साथ। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।